न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ जो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन में हम जैकोबीज मेथड, इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। जैकोबीज मेथड जो है इट इज़ द अटरेटिव मेथड। ये हमारे पास अटरेटिव मेथड है। इसमें जो है वो हमें क्या करना होता है, अप्रोक्सीमेट एक इनिशियल अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन जो है वो उसे एज्यूम करना होता है और उस सॉल्यूशन की बेस पे जो है वो हम अपने एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ जो है वो जाते हैं अटरेटिव वे में। ठीक है, इन अटरेटिव वे में यानी कि फर्स्ट इटरेशन सॉल्व करनी होगी, सेकंड इटरेशन द जनरल सॉल्यूशन of the coefficient matrix of the system of equation in a sparse matrix many element are zero। अच्छा, इसका डिसएडवांटेजेस जो है उनमें से ये है कि अगर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट जो है वो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो है डायगोनल एलिमेंट अगर हमारे पास ज़ीरो हो जाता है तो हमें उसको जो है रीअरेंज करना होगा तब हमें अपने सिस्टम को। ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जो है वो हम उसको यहाँ पे जो है वो ज़ीरो नहीं ले सकते हैं क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल्स को। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड है डिफाइन एडवांटेज ओवर डायरेक्ट मेथड इस रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, इसका जो बेनिफिट है वो क्या है, हमारे पास बेनिफिट की कंप्यूटर की मेमोरी के लिए इसका सबसे इकोनॉमिकली जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी पे जो है वो इतना बर्डन नहीं, इसका बर्डन नहीं होता हमारे पास, तो ये इसलिए जो है वो हमारे पास ज़्यादा हेल्पफुल है ये मेथड हमारे पास। Such spheres matrices arise in computing the numerical solution of the partial differential equation। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने पढ़ी ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आपको शायद ना समझ में आए ये बात। लेट अस कंसीडर, हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया है वो 3/3 का डिस्कस किया है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि हमारे पास 3/3 हो, हमारे पास n/n का भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास हो सकता है। In this method, we assume that the coefficient matrix A is strictly diagonally dominant. That is, in each row of A, the modulus of the diagonal element exceeds the sum of the off diagonal elements. Okay, Rahim. We also assume that the diagonal element do not vanish. If any diagonal element vanish, the equation can always be rearranged to satisfy this condition. ठीक है, अगर आपका डायगोनल एलिमेंट जो है वो अगर ख़त्म हो जाता है, जिस तरह से डायगोनल एलिमेंट अगर आपका ज़ीरो हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रीअरेंज करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस फॉर्मेट में राइट करेंगे। ये फॉर्मेट हम प्रीवियस उसमें देख चुके हैं कि क्या फॉर्मेट है हमारे पास। इस फॉर्मेट में राइट करने के बाद वी शैल टेक द सॉल्यूशन वेक्टर। हम एक सॉल्यूशन वेक्टर लेंगे जिससे हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होगा, जो कि हमें x1 x2 अप टू xn जितने भी हमारे पास अननोन वेरिएबल्स होंगे हम जो है उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो एक हम सॉल्यूशन वेक्टर लेंगे फॉर फॉर कन्वीनियंस। आपकी जो भी कन्वीनियंस हो आप उसके अकॉर्डिंग टू ले सकते हैं। नेसेसरी नहीं है कि लास्ट उसमें मैंने 0 0 लिया था, आप भी 0 0 लें, 1 1 भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन 0 0 लेने से कई बेनिफिट ये होता है कि हम डायरेक्ट जो है वो अपने रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेट वी डिनोट द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वेक्टर बाय गॉड आफ्टर टेकिंग एन इनिशियल स्टार्टिंग वेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पशन लेने के बाद जो है वो हमें जो है वो नेक्स्ट अपने हमारे वेक्टर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। Substitute this first approximate into right hand side of the system, we obtain the second approximation to the given system of the form। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने फर्स्ट हमने एट्रेशन से हमने जो रिजल्ट जो है वो फाइंड किया है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो है वो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन is substituted into the right hand side of the equation and obtain the third approximation on
एंड सो ऑन। इसी प्रोसेस को जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम जो है दिस प्रोसेस इज रिपीट एंड r+1 इज़ द अप्रोक्सीमेट इस कैलकुलेट। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे और हम जो है वो अपनी रिजल्ट जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी। r+1 मीन्स के r जो भी आपको जो है वो रिजल्ट्स चाहिए, 5 इटरेशन सॉल्व करनी है या आपको 6 इटरेशन सॉल्व करनी है, और ये इसकी जर्नल फॉर्म है। जर्नल फॉर्म में आप देख लीजिएगा इसको। जर्नल फॉर्म में लिखने का ये हमारे पास जो है अज्यूम कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस द अट्रेटिव सॉल्यूशन टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज, मतलब अट्रेटिव सॉल्यूशन हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे कन्वर्ट जब भी करेगा जब हम इसका ख्याल रखेंगे कि मॉड्यूलो ऑफ ए आई ग्रेटर देन होगा सम ऑफ आई जे, और आई जो है वो नॉट, आई एंड जे जो है वो नॉट इक्वल टू होंगे आपके पास, यानी कि अगर आई आप 1 ले रहे हो तो जे आप 1 नहीं लोगे यहाँ पे। when this condition diagonal dominate is just Jacobi's method converge। okay, एग्जाम्पल है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा मैं रिवाइज कर देती हूँ कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन जैकोबीज इटरेटिव मेथड फॉर द फर्स्ट 5 इटरेशंस। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने अरेंज करना है। डायगोनल एलिमेंट जो है वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा स्ट्रिक्टली रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम से। इसको करने के बाद हम सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे। कन्वर्ट करने के बाद जो है इसमें हम इनिशियल अप्रोक्सीमेट जो है वो इनिशियल जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो हम उसे गैस करेंगे। यहाँ पे हमने 0 0 लिया है। 0 0 लेने के बाद जब हम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये फर्स्ट इटरेशंस मिल जाएंगी x1 y1 एंड z1। अब इनकी वैल्यूज़ को हम अगेन जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें जो है x2 y2 और z2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा। इसी तरह से हमें सेकंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन फोर्थ एंड फिफ्थ को कैलकुलेट करना है। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपको खुद करनी है कैलकुलेशन, और आप उस होमवर्क को सॉल्व करने के बाद मुझे सेंड ज़रूर कीजिएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं, रिजल्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप रिजल्ट्स अपने कंपेयर कर लीजिएगा यहाँ से।